जाओ, बीम रिजल्ट्स में जाके डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम रिजल्ट है। ठीक है, तो सबकी सेम वैल्यूज आ रही है? यस सर। तो सबने ऐसे ही किया है ना, मतलब डेड लोड को अलग से डिफाइन किया है, लाइव लोड को अलग से डिफाइन किया है, या फिर किसी ने सबको साथ में डिफाइन कर दिया है? क्योंकि अगर तुमने साथ में डिफाइन किया होगा तो तुम्हारे रिजल्ट कुछ और आएंगे। तो सबकी वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? सर साथ में डिफाइन करने पे मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत फिलहाल तो कुछ नहीं है, बिकॉज मैंने अभी इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं था कि तुमको अलग से डिफाइन करना है। बट तुमने डिफाइन कैसे किया, मतलब जैसे देविशा ने डेड लोड का अलग केस बनाया है, लाइव लोड का अलग केस बनाया है और उसमें डिफाइन किया है। तो इसलिए ये वाले जो रिजल्ट देविशा शो कर रही है वो सिर्फ लाइव लोड के रिजल्ट है। देविशा सर ये एक बार सपोर्ट रिएक्शन दिखाना सर एक बार, देविशा। हाँ सर, मेरे को आवाज नहीं क्लियर आई। देविशा सपोर्ट रिएक्शन। यस नोड्स में रिएक्शन नहीं सर उधर। पोस्ट प्रोसेसिंग में ही जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन का जो आ रहा है ना, हाँ ये रिएक्शन मैच कर रही है तुम्हारी? हाँ सर सेम है। ठीक है, तो किसी की फाइल में ऐसा हो रहा हो कि रिएक्शंस मैच नहीं कर रही हो? कोई है ऐसा जिसका सॉल्व हो गया हो और रिजल्ट मैच नहीं हो रहा हो? सर मेरे में 2 एरर आ रही हैं सर। एरर तो अभी अपन देखते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी का पोस्ट प्रोसेसिंग तक आ गया हो और ये वैल्यूज मैच नहीं कर रही हो, कोई ऐसा है क्या? आई होप सर, सबकी वैल्यूज मैच हो रही है। हाँ मेरे बोलो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज में। कितना, मतलब कुछ जैसे? सर जैसे फर्स्ट वाले का जैसे 31.173 आ रहा है, तो मेरा 31.160 आ रहा है। हाँ ठीक है, इतना वेरिएशन तो चलता है, वो तो सॉफ्टवेयर में आएगा इतना वेरिएशन। Yes, मतलब sir. पॉइंट थी, मतलब इतना तो चला जाए डेसिमल प्लेसेस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. ठीक है देविशा, तुम क्लोज कर दो, है ना? मतलब आई होप कि जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसको कहीं पर कुछ डिफिकल्टी तो नहीं आई ना, मतलब मॉडलिंग करने में, लोडिंग लगाने में, प्रॉपर्टीज देने में कहीं भी कुछ आया हो जहाँ पे डिफिकल्ट लगा हो तुमको कि ये पार्ट नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो फिर अपन उस पर एक बार और डिस्कस कर ले। ऐसा कुछ है किसी के साथ? सर इससे अलग वैल्यूज आ रही हैं। कितना वेरिएशन आ रहा है? सर काफी अलग है, एकदम ही अलग है। तुम्हारी फाइल शेयर करो। मॉडलिंग में जाना पहले, बिकॉज तुम्हारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा कम आ रही है, इतनी मतलब सर मेरी भी सेम आ रही है इतनी कम आ रही है। सर। यस सर, सेम एक्सैक्ट सर सेम। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारी मॉडलिंग में हर्षिता पहले ज्योमेट्री वाले में बताना। ज्योमेट्री तो ठीक है, जनरल में जाके प्रॉपर्टीज वो ऑन करना। रेक्टेंगल में हर्षिता, ये तुमने बीम की प्रॉपर्टी कैसे दी है? 0.2 क्रॉस 0.3, डबल क्लिक करो इस प्रॉपर्टी पे। पॉइंट 2 इज वाई डी। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं कोई बीम का डायमेंशन लिखता हूँ 200 बाय 300, ठीक है, तो 200 उसकी विड्थ होती है या 200 उसकी डेप्थ होती है? सर डेप्थ होती है। 200 डेप्थ होती है। सर विड्थ होनी चाहिए। हाँ, अपन हमेशा बीम का डायमेंशन बी बाई डी में शो करते हैं ना। अगर मैं 200 बाय 300 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स 200 इज द विड्थ
and 300 is the depth, है ना? Yes. हाँ, तो तुमने जो प्रॉपर्टी दी है, तुमने क्या कर दिया, तुमने YD जो है, मतलब YD यहाँ पे डेप्थ होती है, तो तुमने उसको 200 कर दिया है, और ZD जो है तुमने उसको 300 कर दिया है। तो मतलब तुमने विड्थ और डेप्थ तो इंटरचेंज कर दिया, Yes, sir. है ना? इसलिए रिजल्ट गलत आ रहा है। प्रशांत, तुमने भी सेम करा है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं सर, सेम आंसर सेम ही आ रहे हैं। सर मैंने बोला गलत है और किया 0.2 सही है सर। आंसर सेम आ रहा है सर। क्या बोल रहे हो यशवर्धन, वापस से बोलना। सर मैंने 0.2 और 0.3 किया पर आंसर सेम आ रहा है, जो देविशा ने दिखाया था ना सर वही आ रहा है सर। यार ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट और देविशा के आंसर तो सही है ना? हाँ, देविशा के आंसर और मेरे आंसर में मैच हो रहा है। तो यश का तो फिर सही है, वो बोल रहा है देविशा से मैच हो रहा है। बिल्कुल सर, मैंने भी 0.2 0.3 किया सर, मैच हो रहा था उससे। मतलब तुमने भी डेप्थ को विड्थ से बना दिया और विड्थ को डेप्थ बना दिया, ऐसा? यस सर। अच्छा हर्षिता, वापस से फाइल शेयर करना, अपन नोट्स चेक करते हैं एक बार, वो सपोर्ट भी चेक करता है। जब पोस्ट पोस्ट में जा रहे थे दोनों किए थे हमने लाइव लोड। अभिषेक, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हर्षिता, पहले सपोर्ट्स बताओ, तुमने ये मिडिल वाला सपोर्ट कैसे बनाया? ये गलत है। रोलर सपोर्ट में उसका मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? सर ये तो वही है जो सर ने बता दिया, कि मैं चेक कर लेती हूँ अपने नोट्स में, 1 मिनट सर। रोलर सपोर्ट तो सही। लोड्स चेक कर लेना एक बार। हाँ भाई। सर FY को छोड़ के बाकी सारे रिलीज करने का ही लिखा है मैंने। अच्छा ठीक है। और सर उस दिन भी ऐसे ही बनाया था रोलर तो। ठीक है, लोड्स पे आना। सर नोड्स या फिर लोड्स? लोड्स लोडिंग पे। इसमें यूनिवर्सल चीज है, सेल्फ वेट तो ठीक है। लाइव लोड बताना मुझे, शो सारे करना है। इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा और देविशा के रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेटली मैच हो रहा है। सर मेरा भी सेम ही आ रहा है।
ठीक है हर्षिता, एक बार हर्षिता और प्रशांत, तुम दोनों तुम्हारी स्टैट की फाइल्स मेरे को मेल पे भेजो, ठीक है? मैं आज क्लास के बाद एक बार चेक करके फिर तुमको कल बताता हूँ क्लास में कि क्या हो रहा है इशू, है ना? यस सर, प्रिंट करके ना सर। नहीं प्रिंट करके नहीं, मेरे को डायरेक्ट फाइल मेल करो स्टैट की। और सर जो करेक्ट रिजल्ट हो सर वो ग्रुप पे शेयर कर देना सर, तो हम भी चेक कर लेंगे कि सही कौन सा। क्या? एक बार स्टैट की फाइल पे जाओ। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, जब ये लोग पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाते हैं ना, हाँ तो अपन जब लोड केस सिलेक्ट करते हैं तो उन्होंने डेड और लाइव सारे सिलेक्ट कर रखे हैं, कि हो सकता है कि इसने लाइव एक ही नहीं लोड नहीं वो सिलेक्टेड है, ऊपर है ना। हाँ वो मैं देखता हूँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो तुम मेरे मेल सेल्फ रेट भी सही लगा हुआ है और यूनिट्स भी सारी प्रॉपर ही है। एक बार एनालिसिस, एक सेकंड, नहीं रुक जाओ, पहले एनालिसिस और प्रिंट पे जाके नो प्रिंट वाला ऑप्शन चूज करो। एनालिसिस और प्रिंट पे जाके लेफ्ट हैंड साइड में जनरल के नीचे, जनरल टैब के नीचे। सही तो आ गए? ठीक है, अब रिजल्ट्स हो रहे हैं ना मैच। आप शो हो रहा है ना मैच? वही मैंने कहा, ऐसा ही किसी ने कुछ कर रखा होगा। एक बार फिर से दोनों लोड सेलेक्ट करके देखो, सबके हो जाएंगे मैच। ठीक है, इसका तो हो गया। बाकी एक बार और करके देख लीजिए जिसने। बाकी एक बार सब और ट्राई करना, यशवर्धन और प्रशांत, है ना? सर एक बार ये- आपने वो लोड शो कर देंगे कि कितना आए सर आपको? क्या कपिल? सर आपकी वैल्यू कितनी आई है सर लोड की? यार आवाज नहीं आ रही भाई तेरी, मैसेज टाइप कर दे। सर वो वैल्यू पूछ रहा है सर लोड वगैरह की सर। लोड्स की वैल्यू है? रिएक्शन पूछ रहा है। आप तेरे रिजल्ट्स पूछ रहे हैं वो। अच्छा रिजल्ट्स ना, Results रिजल्ट्स show मेरे, किए। हाँ रिजल्ट्स मेरे भी अराउंड यही आया है जो इन लोगों ने शो किया है, 33। सर वो लाइव लोड के लिए थे सर, है ना सर? क्या बोल रहे हो? मैंने 2 लोड केसेस नहीं बनाए, मतलब रिएक्शंस तो मेरे भी सारे सेम ही आए हैं। मेरे और तुम्हारे रिजल्ट में डिफ्लेक्शन में वेरिएशन आया था, बिकॉज मैंने लाइव लोड के साथ ही डेड लोड भी लगा के रखा है उसमें। सर वो कैसे करते हैं दोनों एक मतलब साथ में कैसे करते हैं? मतलब मैंने 2 अलग अलग लोड केसेस नहीं बनाए, ऐसा बोल रहा हूँ। आगे बताएंगे, वो लोड कॉम्बिनेशन में आएगा, अभी अलग अलग ही चल रहा है। हाँ जी सर, हाँ सर, हमारा अलग अलग ही हमारा। अभी अलग अलग ही लोग, जैसे लोड कॉम्बिनेशन आगे बढ़ेंगे तो बता देंगे। अब उन पे आ जाते हैं ये जिनकी फाइल में एरर आ रहा है। तो कौन कौन थे ऐसे जिनकी फाइल में कुछ मिस्टेक्स शो हो रही थी? यस सर, सर मेरी में आ रही। हाँ तो स्क्रीन शेयर करना, यस सर। थोड़ा फटाफट करते हैं अपन इसको, तो आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो जिनका कुछ है नहीं उनका भी टाइम जा रहा है। सर फाइल को अगर सर शेयर करना हो या फिर सर क्लासरूम पे अपलोड करना होगा तो कैसे करनी होगी सर? जो सिर्फ स्टैट की फाइल होती है ना, यस सर। सिर्फ वही वाली फाइल मेल पर डाल देना। पर सर उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस बन के आते हैं ना सर, जो फोल्डर। वो है ना, वो बेसिकली एनालिसिस के रिजल्ट्स होते हैं, तुम्हारी बैकअप फाइल होती है, वो सारी चीजें होती है। तो तुम तो सिर्फ स्टैट की फाइल डाल देना, उसको मैं यहाँ पे एनालिसिस कर लूंगा, तो वो सारी फाइल्स मेरे इसमें भी शो हो जाएगी फिर। ओके सर। हाँ स्टैट की फाइल पे स्टैट का आइकन बना हुआ होगा, उससे पहचान सकते हैं। हाँ, ये व्यू आउटपुट फाइल बताओ साहिल, इसमें एरर पे जाना, ये एरर लिखा हुआ है ना लेफ्ट में, डायरेक्ट इसी के ऊपर क्लिक कर दे, आ जाएगा। हाँ बड़ा करना स्क्रीन इसका, मैक्सिमाइज सर मैक्सिमाइज। राइट हैंड साइड पे मिनिमाइज रखना। फिनिश कमांड इन द लोड डेटा एंड ठीक है, क्लोज कर दो इसको।
एनालिसिस पे जाना, नो प्रिंट पे ऐड करना। अब एनालिसिस रन करो, हो जाएगा। लोड डिस्कशन लोड वगैरह का तैयार हो हाँ, उसकी दिक्कत नहीं है, एनालिसिस रन करो वो तो हो जाएगा। डन कर दूं? हाँ, हो गया ना एनालिसिस। तो अब पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाओ। ठीक है, हाँ, इसको अप्लाई करो, दोनों दोनों, हाँ अप्लाई। तो दोनों का सिलेक्ट करेंगे। नहीं, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्टेड। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से तुम्हारे रिएक्शंस वगैरह एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये एमजेड और ये सब बंद कर दो, एमजेड और रिफ्लेक्शन तो रहने दो। यहाँ पे लेफ्ट में जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना लिखे हुए, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, यस सर। लेफ्ट में। ये तो हाँ हाँ, यहाँ पे ये रिएक्शंस आ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट के नीचे लिखा हुआ। इसको क्लोज कर भाई। ये राइट हैंड साइड टॉप में जो छोटा वाला क्रॉस बना हुआ आ रहा है ना, हाँ यहाँ से, और ये रिएक्शंस पे टैप करना, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आ रहा है। सर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसे देते हैं? 1 मिनट बताता हूँ मैं। तुम्हारे रिएक्शंस भी वही आ रहे हैं लगभग 31, और सारी चीजें तो सही है। नहीं सर, बाई पे फ्री कैसे हो गया? बाई पे ही वैल्यू आएगी। 29 आ रहा है सर। वाई पे इसलिए फ्री हुआ है कि जिसने वाई को, जिसने ये बीच वाला सपोर्ट सही से करा नहीं है डिफाइन। बाकी इसका रोलर सपोर्ट हाँ, तो रोलर सपोर्ट में वाई रिएक्शन तो आती है ना, एक्स और जेड रिएक्शन नहीं आएगी, वाई रिएक्शन तो आएगी उसमें। वाई सिर्फ वाई रिस्ट्रिक्टेड रहता है, बाकी सारे रिलीज रहते हैं, पता है। बाकी सब रिलीज रहता है। ये तुमने ये वाला सपोर्ट बनाया कैसे साहिल? सर एडिट पे जाकर नहीं, ये ऐसे नहीं बनता है। ऐसे नहीं, ये फिक्स। ये फिक्स बट, और क्या क्या रिलीज किया था? सर एफ वाई छोड़ना है। लेकिन अगर ऐसा करा होता ना तो वाई शो करता वो। वापस से एनालिसिस करना। अब आ जाएगा सही, अब आ जाएगा सही। अब इसने किया उसने पहले अब वापस एनालिसिस करना। सर वो नो प्रिंट करना पड़ेगा? नहीं, अब नहीं, वो एक ही बार करना रहता है, डायरेक्ट एनालिसिस करना। कितना आ रहा है ये? 29। हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारी जो एरर आ रही थी वो बेसिकली इसलिए आ रही थी क्योंकि तुमने वहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन जो है उसको सही से जरा नहीं था सिलेक्ट। ठीक है ना? बाकी होता क्या है? देखो, प्रिंट से ऐसा होता है कि जब भी स्टैट में अपन एनालिसिस करते हैं तो स्टैट को एनालिसिस के पहले कमांड देनी होती है कि तुम रिजल्ट्स में क्या क्या चीजें प्रिंट करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो अभी अपन बहुत बेसिक स्टेज पे, इसलिए अपन नो प्रिंट करते हैं। बाकी जो दूसरे ऑप्शंस है वो आगे हम तुमको समझा देंगे कि उनका क्या यूज होता है। बट जब तक वो कमांड नहीं देंगे तब तक स्टैट जो है वो एनालिसिस नहीं करता है। ठीक है? हाँ, अब इसके अलावा किसकी फाइल में एरर था वो शेयर करें। यस सर। और किसकी फाइल में था? सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आदित्य, तुम्हारी फाइल शेयर करो। एरर। यार आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है प्रॉपर। यस सर। हाँ, इसको एनालिसिस करो, आउटपुट फाइल। ये एरर के लिए तो चलो ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना, क्या बता रहा है? सर फिनिश कमांड इन लोड डाटा। फिनिश
अच्छा तुम्हारे इसमें भी यही आ रहा है क्या, फिनिश कमांड इन लोड डेटा? यस सर। एंड दूसरा है अबव लाइन कंटेन्स रेनस डाटा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो सेम मतलब उसी का वो बता रहा है कि ये जो नीचे वाला एरर है ना अबव लाइन कंटेंट्स, दैट मींस कि वो इसके ऊपर वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो तुम्हारे इसमें भी सेम है, तुमने प्रिंट नहीं करा उसको, एंड आप वहाँ पे नीचे जाके एनालिसिस में जाके प्रिंट मतलब नो प्रिंट ऐड कर दो तो तुम्हारा भी एनालिसिस रन हो जाएगा। तो कहाँ से? एनालिसिस एंड प्रिंट का ऑप्शन है ना लेफ्ट टैब में, यस सर। वहाँ पे जाना, नो No प्रिंट print. ऐड करो। हाँ ठीक है, इसको क्लोज करो एंड एनालिसिस रन करो। हो गया तुम्हारा भी, अप्लाई एंड ओके। सर जैसे इसमें वन वार्निंग आ जाती है तो सर इसका क्या मतलब? वार्निंग का है ना, देखो ऐसा रहता है कि कभी कुछ वार्निंग्स तो है ना अलग अलग आती है। ऐसे कभी कभी अपन कोई प्रॉपर्टी देते हैं जिसका इलास्टिक मॉडुलस डिफाइन नहीं होता है, या फिर कुछ भी XYZ वार्निंग आ सकती है, तो इसका वार्निंग पढ़ा करो। बट वार्निंग होने से ना होने से अपने मॉडल पे अपने रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैल्यूज ठीक है? बट हाँ वैल्यूज ठीक है तुम्हारी, तो थोड़ा सा वेरिएशन है 90 के इतना वेरिएशन चलेगा। ओके। Done. और किसी की फाइल में कोई एरर? और है कोई जिसका एरर बचा है, सॉल्व नहीं हुआ, या फिर अपन आज 3D फ्रेम पे आए? सबका सॉल्व हो गया एरर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस असाइनमेंट में? हम हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। नो सर। सर बस मुझे ये पूछना था कि सर वो रिजल्ट कैसे देखते हैं जो वैल्यूज लिख के आती है ना? हाँ तुम्हारा, तुम लैपटॉप से ज्वाइन हो? यस सर। हाँ तो स्क्रीन शेयर करो। यस सर। सर विजिबल है? हाँ हाँ मतलब सर ये वैल्यूज कहाँ आती हैं? हाँ देखो यहाँ पे ऊपर रिजल्ट्स का टैब आता है, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाओगे तो ऊपर रिजल्ट और रिपोर्ट आता है ना, दिख रहा है रिजल्ट? हाँ रिजल्ट में जाके नीचे आता है ऑप्शन व्यू रिपोर्ट्स का, नहीं व्यू वैल्यूज का। हाँ इस व्यू वैल्यू के ऑप्शन में बीम रिजल्ट्स पे जाना, और जैसे अभी अपना जो डायग्राम है वो डिफ्लेक्शन वाला डायग्राम ओपन है ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट पे जाके मैक्सिमम रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करो एंड इसको एनोटेट करो, तो ये तुमको मैक्सिमम वैल्यू शो करती है। ठीक है, ऐसे ही अपन बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स, सबके रिजल्ट ऐसे ही देखते हैं। अभी तुम डिस्प्लेसमेंट वाला डायग्राम बंद करके अगर बेंडिंग का डायग्राम ऑन करते हो तो उसकी वैल्यूज देखने का भी सेम यही प्रोसीजर है। वापस से रिजल्ट्स पे जाओ, व्यू वैल्यूज, बीम रिजल्ट्स, एंड यहाँ पे बेंडिंग में मैक्सिमम कर दो। ठीक है, इसको एनोटेट कर दो। अभी शेयर डायग्राम ऑन नहीं है, शेयर वाली वैल्यू को बंद करो। अभी सिर्फ MZ ऑन करा है ना तुमने, तो शेयर वाली वैल्यू शो नहीं करेगा वो। आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो और कोई डाउट है किसी को इस असाइनमेंट में, या अपन आज 3D फ्रेम पे आए? ठीक है, तो फिर आज का मैं स्टार्ट करता हूँ 3D फ्रेम। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो यार। यस सर। यस सर। हाँ यार, बोलते रहा करो, फिर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ।
तो अपन फिर नई फाइल बनाते हैं आज। ये वाला बेसिक प्रोसीजर तो सबको क्लियर है ना, कि फाइल कैसे बनाना है, यूनिट कैसे देना है? हाँ ना कुछ? यस सर। तो आज अभी अपन जो फ्रेम बनाएंगे उसके मैं तुमको थोड़े डायमेंशंस डिफाइन कर देता हूँ। मैंने एक फ्रेम बना के रखी है ऑलरेडी। तो पहले मैं ये वाली फ्रेम तुमको बता देता हूँ ऐसे एक रफ फिगर ड्रॉ करके कि अपन क्या फ्रेम बनाने वाले हैं। ये जैम बोर्ड विजिबल है? यस सर। सर यस सर। ड्राइंग पे मत जाना, बस समझ लेना कि क्या फ्रेम बना रहे हैं। ये सपोर्ट समझ लो, फिक्स सपोर्ट से, ठीक है ना? ये वाला जो अपना डायमेंशन रहेगा यह है 6 मीटर्स का, ठीक है? ये वाला जो डायमेंशन रहेगा, ये डायमेंशन रहेगा अपना 5 मीटर्स का, और फ्रेम की जो हाइट है, फ्रेम की हाइट रखेंगे अपन 3 मीटर। ठीक है, आइए इतना समझ में कि क्या डायमेंशन है अपना फ्रेम का। एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर, ठीक है ना? जेड में 5 मीटर और वाई में 3 मीटर, ठीक है? इस फ्रेम में अपन जो कॉलम है, कॉलम की प्रॉपर्टी देंगे अपन 200 बाय 200 mm, ठीक है? और बीम की प्रॉपर्टी देंगे अपन 200 बाय 400 mm। अब इसमें 200 बाय 400 से मेरा मतलब क्या है कि बीम की जो विड्थ है वो 200 mm है और डेप्थ जो है वो 400 mm है। और फिलहाल जो कॉलम है वो स्क्वायर कॉलम है, तो 200 बाय 200 का कॉलम है, ठीक है? आया ना इतना समझ में? तो अपन पहले इसका मॉडल करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपना 0 से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से। ये अपना सबसे पहला नोड हो गया, ठीक है? आज है ना अपन थोड़ा दूसरे तरीके से मॉडल करने का ट्राई करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट का यूज करके और कॉपी पेस्ट का यूज करके, ताकि अगली बार से तुमको भी फ्रेम बनाने में थोड़ा इजी हो। अब अपने को, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, 6 मीटर का स्पान है एक्स डायरेक्शन में, तो अपने को 6 मीटर पे नोड चाहिए। तो ये अपन ने दूसरा नोड बनाया 6 मीटर पे, उसको भी अपन फ्रंट व्यू में देखते हैं। तो ये अपने 2 नोड्स हो गए। अब अपने को क्या चाहिए कि ये जो दोनों नोड्स है अपने, ये z डायरेक्शन में 5 मीटर दूर, 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो। तो इन दोनों को अपन सिलेक्ट करते हैं, सॉरी, इन दोनों को अपन सिलेक्ट करते हैं और ट्रांसलेशनल रिपीट से z डायरेक्शन में इसको अपन -5 पे या +5 पे, जो भी तुमको कन्वीनियंट हो, यहाँ पे अपन पेस्ट मारते हैं। ये सेम चीज तुम कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते थे और सेम चीज अपन ट्रांसलेशन रिपीट से भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस आई समझ में? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखो ये वाले अपने 2 नोड्स हैं। ये सबसे पहले अपन बेसिक मॉडलिंग देखते हैं। अगर अपन इसको बेसिक तरीके से मॉडल करें तो इसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन यही वाला नोड अपने को -5 में चाहिए, तो इसी को अपन एक -5 दे सकते हैं।
है ना। और सेम जो ये वाला नोड है जो अपन ने 6 मीटर पे बनाया है, ये भी अपने को -5 पे चाहिए, तो इसको भी अपन यहाँ पे -5 दे सकते हैं। तो एक ये अपनी बेसिक मॉडलिंग है। तो ये अपनी पोर्टर फ्रेम का जो बेस है वो क्रिएट हो गया। ये तो आ गया समझ में इतना, यस सर। है ना। अब अगर मुझे इन चारों नोट्स को 3 मीटर ऊपर वाली लेवल पे भी कॉपी करना है, राइट, तो अगर मुझे इन चारों को 3 मीटर ऊपर कॉपी करना है, तो मैं सबसे पहले एक चीज क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं इन चारों नोट्स को 3 मीटर की लेवल पे ऊपर बनाऊं वापस कोऑर्डिनेट्स देके 0 3 0 6 3 0 0 0 मतलब 0 3 -5 एंड 6 3 -5। ये पहली मेथड है। सही है या गलत है? टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है क्या बोल रहा है? सर। सही तो है पर टाइम बहुत ज्यादा लेगी। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है। अब अपन दूसरी मेथड पे आते हैं। दूसरी मेथड क्या है कि अपन सारे नोट्स को सिलेक्ट करो, Ctrl+C एंड Ctrl+V, यहाँ पे आके y एक्सिस में 3 मीटर पे पेस्ट मार दो। ठीक है, तो ये अपन फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, तो ये अपना बन गया इतना। ठीक है ना। और दूसरी मेथड क्या थी कि अपन वापस से सारे नोट सिलेक्ट करें एंड इसको अपन ट्रांसलेशनल रिपीट कर दे y डायरेक्शन में 3 मीटर पे। ठीक है, तो ये वापस से अपना 3 मीटर पे आ गया। आया समझ में अब? या अभी भी किसी को कुछ डाउट है? कॉपी पेस्ट करने में या ट्रांसलेशनल रिपीट करने में, तब उस मेथड का यूज क्या है वो समझ में आ रहा है तुमको कि ट्रांसलेशनल रिपीट अपन क्यों यूज करते हैं? यस सर। अब अपन इनको ज्वाइन कर देंगे बीम से, सिंपल। तो ये जैसे मैंने फ्रेम बताई थी 6 मीटर एक्स में, 5 मीटर जेड में, 3 मीटर वाई में, ये फ्रेम तैयार है। इसकी मॉडलिंग में किसी को कोई डाउट या जिंदा हो? आपने डिस्टेंस कैसे लेवलिंग करी सर? हाँ, यहाँ पे ऊपर वाले टैब में ये वाला ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है। यस सर। हाँ, ये जो है ये नोड टू नोड डिस्टेंस शो करता है। तो तुम किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्ले अपने को हटाना है, तो जस्ट इसके राइट में एक ऑप्शन होता है जहाँ से सारे डिस्टेंस रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉडलिंग तक किसी को कोई डाउट? ये आ गया समझ में कि फ्रेम कैसे मॉडल करी मैंने 3 डायमेंशनल? यस सर। हाँ ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब मॉडलिंग के बाद अपन क्या करेंगे, अपने को देना है इसमें प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि अपन ने कॉलम जो है रेक्टेंगुलर कॉलम है अपने 200 mm और 200 mm के, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। और जो अपनी बीम है, अपनी बीम है 200 बाय 400 mm की, तो वो भी अपन डिफाइन कर देते हैं। ZD तो अपना 200 ही रहेगा, YD अपन 400 कर देते हैं। ये अपने कॉलम और बीम दोनों डिफाइन हो गया। अब अपन आते हैं सिलेक्शन के ऊपर। तो देखो अभी तो क्या है कि ये बहुत छोटा सा फ्रेम है, तो अभी अपन बहुत इजीली कंट्रोल प्रेस करके ऐसे 4 बार टैप करके सिलेक्ट कर लिया अपन ने। बट बाय चांस कभी अपने पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हुआ जो G+5 या G+6 स्टोरी का है, तो तुम हर बार सबको इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो सिलेक्शन के मेथड्स मैंने तुमको बताया था क्या पहले, या अभिषेक ने बताया था क्या पहले, कि अगर अपने को थोड़ा अलग तरीके से सिलेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सर बस असाइन टू व्यू बताया था। ठीक है, तो देखो अगर अपने को सिलेक्ट करना है सारे, अभी अपने जितने भी कॉलम है वो सब y डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट में जाके बीम्स पैरेलल टू
वाई। तो जितनी भी बीम्स वाई डायरेक्शन के पैरेलल है वो सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, और ये अपन ने प्रॉपर्टी कर दी असाइन। ये आया समझ में? हाँ नहीं कुछ तो बोला यार, तुम बोलते रह जाओ। फ्रेंड सेलेक्ट का टेप कहाँ सर? क्या चीज? सर जो सेलेक्ट का आपने इसका टेप कहाँ सर, वो आइकन कहाँ पे? हाँ मैं वापस से बताता हूँ, इसको अपन करते हैं अंडू। ठीक है, अपन सिलेक्ट में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बीम्स पैरेलल टू, एंड इसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया वाई। तो ये वाई डायरेक्शन की जितनी भी बीम्स थी ये सारी सिलेक्ट हो गई, एंड यहाँ से फिर अपन ने असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स और असाइन। आया समझ में ये? यस सर। ठीक है, सेम मेथड से अपन एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की जो बीम्स है इनको भी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट में गए, पहले अपन ने एक्स डायरेक्शन में सिलेक्ट किया, फिर वापस से गए और अपन ने जेड डायरेक्शन में सिलेक्ट किया, और यहाँ से अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो असाइन करा है। ठीक है, तो ये वाली सिलेक्शन की मेथड और प्रॉपर्टी असाइन करना आया। यस सर। तो अपन सपोर्ट्स पे आते हैं, तो अपने मॉडल में सारे सपोर्ट फिक्स ही है। तो इसको मैंने फ्रंट व्यू में लिया, ये नोड सिलेक्ट किया, चारों नोड एक साथ सिलेक्ट हुआ, उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स और असाइन। तो ये अपने फिक्स सपोर्ट असाइन हो गया। तो अपन आते हैं लोड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन में डेड लोड असाइन कर देते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया डेड, ऐड। दूसरा अपन ले लेते हैं लाइव, ठीक है। तो डेड तो जैसे कि अपने को सबको पता है, अपने को सिर्फ सेल्फ वेट डालना है इसमें, -1 का फैक्टर देके, असाइन टू व्यू, असाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और ये बताओ कि ये तो सबको पता है ना कि डेड में अपन फैक्टर हमेशा -1 का क्यों देते हैं? सर वो नीचे लोड ग्रेविटी एक्ट करता है सर, -y डायरेक्शन। हाँ ठीक है, अपन लाइव पे आते हैं। तो अब कुछ डिसाइड कर लेते हैं अपन कि अपने को अपनी फ्रेम पे क्या लोड्स लगाने हैं। तो इस केस में अपन एक कॉलम पे भी ले लेते हैं। तो यार ये डायग्राम बनना तो बहुत टफ हो जाएगा, इससे तो मैं कॉपी में बना के तुमको 2 मिनट में व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ कि अपन क्या क्या लोड्स लगा रहे हैं, ठीक है ना? व्हाट्सएप चेक करना एक बार सब।
तो ये सारे लोड्स अभी अपन अप्लाई करते हैं, ठीक। तो सबसे सर पहले वो साइड का लोड दिख नहीं रहा है सर। कौन सा वाला? अच्छा, उसकी वो सर वैल्यू नहीं अपने दिख रही। कॉलम पर। उसकी वैल्यू 3 है, 3 तो जो मैं वापस से भेज देता हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो कॉलम पे अपना यूडीएल है उससे, ठीक है। तो अपन ऐड में गए, यहाँ पे जाने के बाद मेंबर्स में गए, एंड यूडीएल जो है वो अपने को पता है कि यूनिफॉर्म फोर्स होता है, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया वैल्यू 3। अब अभी तक अपन क्या करते हैं कि जो अभी बीम के एग्जाम्पल्स अपन ने सॉल्व किया उसमें सारे लोड्स जो थे वो अपने -y डायरेक्शन में थे, इसलिए अपन डायरेक्शन को हमेशा GY लेते थे। अब अभी जो अपना डायरेक्शन है एज पर स्टैट, जिस डायरेक्शन में अपना यूडीएल लग रहा है 3 किलो न्यूटन का कॉलम पे, वो है x डायरेक्शन, और इस वजह से अपन यहाँ पे gx कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको अपन ने किया ऐड। अब एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं कि सही से अप्लाई हुआ या नहीं। ये अपन ने सिलेक्ट किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स और असाइन, ठीक है। ये चीज आई समझ में कि डायरेक्शन अपन ने कैसे चेंज किया लोड का, एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी है ना, इसमें तुमने नोटिस किया होगा जिसने ध्यान से देखा कि यहाँ पे डायरेक्शंस में 3 ऑप्शन और आता है। ये वाले तो ग्लोबल डायरेक्शन हो गए, और ये एक्स वाई जेड, ये जो एक्सिस है, इन एक्सिस के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि स्टैट में क्या होता है हर मेंबर की अपनी खुद की भी एक अलग एक्सिस होती है। वो जब अपन थोड़ा एडवांस जाते हैं उस टाइम पे यूज में आता है। तो अभी बेसिक के लिए अपन सिर्फ ग्लोबल में काम करेंगे, ठीक है ना। अब अपन इसके बाद आते हैं फ्रंट की बीम पे जो 3 पॉइंट लोड है, इसका भी मैंने डिस्टेंस नहीं बताया। 1 मिनट, 3 है ना, तो अपन 2-2 मीटर पे लगा देते हैं। एक काम करना, जो मैंने 3 किलो न्यूटन या पॉइंट लोड लगाया है उनको 1-1 मीटर डिस्टेंस पे लेना, ठीक है। तो अपन यहाँ से देखते हैं अपने जो पॉइंट लोड लगाना है। तो मेंबर पे जाके अपन आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स पे, यहाँ पे अपना -3 का है, और D1 डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से अपने को 1 मीटर पे लगाना है। तो D1 अपन फिलहाल के लिए डालेंगे 1, ठीक है। और इसको अपन ने किया ऐड। उसके बाद जो अपना सेकंड है -3 का, वो ये वाला जो 1 मीटर पे लोड था उससे वापस 1 मीटर पे, तो वो D1 से हो गया 2 मीटर्स पे। तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया 2, और इसी तरह से जो तीसरा है वो हो जाएगा 3 मीटर पे, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया 3, ठीक है। अब इसको अपन ऐड करते हैं। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम, आया समझ में कोई डाउट? तो जा रहे हो कर क्या रहे हो? क्लियर है सर। यहाँ सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा है, बच्चे पे कुछ है भी क्लास में, यहाँ से लॉगिन करके चले जाए। हिमांशु, यस सर। पायल, यस सर। उत्सव, यस सर। आता है रिप्लाई भी करते जाया करो। ये इतना आया समझ में? यस सर। अब अपन आते हैं जो लास्ट में अपन ने यूवीएल लगाया था उस पर।
तो यूपीएल लगाने के लिए वापस से सेम प्रोसेस है, ऐड पे जाएंगे, मेंबर पे जाएंगे, यहाँ पे अपन आएंगे लीनियरली वेरिंग पे। अब यहाँ पे दो टाइप के हैं, पहला है ट्रेपेजॉइडल और दूसरा है ट्रायंगुलर। तो फिलहाल की कंडीशन में अपने मॉडल में अपन ट्रेपेजॉइडल लगाते हैं। तो W1 क्या बता रहा है, जो भी बीम का लेफ्ट एंड है जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे जो लोड की वैल्यू है वो W1 शो कर रहा है, और W2 जो है वो शो कर रहा है जो अपना राइट एंड है वहाँ पे जो वैल्यू है उसकी। तो फिलहाल की कंडीशन में W1 अपना 0 है और W2 जो है वो अपना -10 है। डायरेक्शन बाय इसको किया ऐड, ये वाली बीम सिलेक्ट करी एंड असाइन, तो ये अपना असाइन हुआ। ये आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है। अब अभी तक अपन ने क्या किया था कि कॉम्बिनेशंस नहीं बनाए थे, ठीक है। अब जैसे तुम सब कौन से ईयर में हो अभी? थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, कौन से ईयर? स्टार्ट होने वाला है कौन सा ईयर स्टार्ट होने वाला है? फाइनल। हाँ, मतलब तुम्हारे थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो लोड कॉम्बिनेशंस वगैरह के बारे में तुमको पता है अच्छे से। IS 456 के हिसाब से जो लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं उनका आइडिया है? सर हाँ, तो अभी अपन IS 456 के हिसाब से कोई एक आध लोड कॉम्बिनेशन उठा के देखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं स्टैट में। ठीक है, मैं कोड ओपन करता हूँ। टेबल नंबर याद है किसी को? कौन से टेबल में दिए हुए कॉम्बिनेशन? टेबल 5 टेबल 5 में तो नहीं है। सर 18 में है सर। टेबल 18 में है। एक मिनट। यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी सबको पता है क्या होता है, या बताऊं मैं एक बार? बोलो जल्दी से, पता है या बताऊं? बता दो सर। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है कि जब भी अपन कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो अपन दो कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन करते हैं, कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी। तो कोलैप्स में ये आता है कि अपना जो भी स्ट्रक्चर है वो जो उस पर लाइव लोड्स, डेड लोड्स या अर्थक्वेक, विंड, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब में वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कॉलम, कोई भी बीम फेल बाय कोलैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए इन शॉर्ट कहे तो ये होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अपना स्ट्रक्चर अपन ने जिस भी रीजन से डिजाइन किया है, चाहे फिर वो तुम्हारा घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, शॉपिंग मॉल हो, जो भी हो, हर एक स्ट्रक्चर की सर्विसिबल लाइफ होती है। मान लो 50 साल कंसिडर कर ली, 100 साल ले लिया, जो भी है, ठीक है। तो उतने टाइम में तुम्हारे स्ट्रक्चर्स में शियर क्रैक या फिर मूवमेंट की वजह से क्रैक या फिर कोई भी जो क्रैक्स वगैरह अपन देखते हैं कि जनरली दीवारों में, बीम में, कॉलम में आ जाते हैं,
तो वो सब चीजें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में कंसिडर होती है। तो वो वाले क्रैक से बचने के लिए जो कोड अपने को लोड की कॉम्बिनेशन देता है वो सर्विसिबिलिटी में आते हैं, और कोलैप्स में जो आते हैं वो कोलैप्स से बचने के लिए आते हैं। मतलब अपना स्ट्रक्चर फेल नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन एक कॉम्बिनेशन उठाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 1.5 डेड प्लस 1.5 लाइव। इसको अपन स्टेट में बनाते हैं कि कैसे बना सकते हैं। अब स्टेट में दो ऑप्शंस आते हैं। लोड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और लोड केस में जाके कॉम्बिनेशंस में जाएंगे। वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया लोड केस डिटेल्स में, न्यू पे गए, लोड केस में गए और कॉम्बिनेशन में गए। यह है पहली मेथड, ठीक है। दूसरी मेथड है कि वापस से लोड केस डिटेल्स पे क्लिक किया, 1 मिनट होल्ड करना, I mean 1 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। यस सर। तो अपन लोड केस डिटेल पे गए, दूसरी मेथड बता रहा हूँ, ऐड पे गए एंड यहाँ पे जाने के बाद अपन ने डिफाइन कॉम्बिनेशन किया। अब स्टेट में कॉम्बिनेशन ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अपन मैन्युअली कॉम्बिनेशन को डिफाइन करें, जो कि अपन डिफाइन कॉम्बिनेशन में जाके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अपन ऑटो लोड कॉम्बिनेशन करें। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में अपने पास यहाँ पे अपना इंडियन कोड डालने का ऑप्शन आता है, और फिर यहाँ पे अपन अपने स्ट्रक्चर्स को डाल सकते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं या प्लास्टिक के लिए कर रहे हैं। बट जहाँ तक सजेस्टेड है, कभी भी ऑटो लोड कॉम्बिनेशन यूज मत करना, क्योंकि तुम यहाँ पे इसको जनरेट तो कर लोगे लेकिन तुमको यहाँ से समझ में नहीं आएगा कि इसने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, अभी तो सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन बने क्योंकि बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है। एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे लेवल पे चले जाएगा, उसके बाद 100-200 कॉम्बिनेशन बना के दे देता है स्टेट, समझ में नहीं आता है कि सर्विसिबिलिटी का कौन सा है और कोलैप्स का कौन सा है। तो इट्स बेटर कि हमेशा मैन्युअली कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करो। ठीक है, तो अभी अपन पहला कॉम्बिनेशन कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, 1.5 डेड और 1.5 लाइव। तो यहाँ पे अपन उसका नेम डालते हैं, कॉम्बिनेशन टाइप अभी अपन नॉर्मल रखेंगे। SRSS और ABS जो है वो अर्थक्वेक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस में काम आता है, तो अभी अपने को कोई यूज नहीं है इस चीज का। यहाँ पे अपने पास 2 अवेलेबल लोड केसेस है, डेड लोड और लाइव लोड। तो अपन इन दोनों केसेस को राइट हैंड साइड ले जाएंगे सिलेक्शन में। अब ये क्या बोल रहा है, जो अपना कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट है वो क्या है, AI मल्टीप्लाई बाय LI। तो LI जो है वो अपना लोड कॉम्बिनेशन है, जो कि यहाँ पे अपना जो डेड लोड था वो भी LI है और लाइव लोड था वो भी LI है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन AI की वैल्यू जो है वो डिफाइन करेंगे, मतलब जो फैक्टर जिससे अपने को कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो अपना
लोड केस 1 जो है वो डेड है, तो 1.5 इंटू डेड और 1.5 इंटू लाइव ये किया और इसको अपन ने कर दिया ऐड। तो यहाँ पे ये स्टैड में ऐड हो गया 1.5 इंटू लोड 1 और 1.5 इंटू लोड 2। ठीक है, आया ये समझ में कि कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट किया? यस सर। सबको आ रहा है ना कि सिर्फ एक ही को आ रहा है? यस सर आगे। हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार अभी। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ, इसको मैं अनडू करता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। वापस से लोड केस डिटेल पे जाए, ऐड पे जाए, ऐड पे जाने के बाद डिफाइन कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो भी अपन लोड कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसको अपन डिफाइन करते हैं 1.5 डेड प्लस लाइव। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहाँ से डेड सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपन ने फैक्टर दिया 1.5, यहाँ से लाइव सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी अपन ने सेम फैक्टर दिया 1.5। ठीक है, इसको अपन ने किया ऐड, तो ये कॉम्बिनेशन अपना ऐड हो गया। कोई भी लोड कॉम्बिनेशन पे स्टैड में असाइन करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी असाइंड ही रहता है ना। तो यहाँ पे जो असाइन टू सिलेक्टेड बीम में असाइन टू व्यू जैसा ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन IS कोड के हिसाब से दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। अभी अपन ने कोलैप्स का बना लिया, अब अपन एक कॉम्बिनेशन सर्विसिबिलिटी का बनाते हैं। तो सर्विसिबिलिटी का कॉम्बिनेशन क्या है? 1.1 टाइम्स ऑफ डेड और 1 टाइम ऑफ लाइव। तो ये सेम कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे बनाते हैं। तो वापस से अपन डिफाइन करते हैं 1 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव। यहाँ पे इसको अपन ने सिलेक्ट किया डेड और यहाँ अपन ने लिया लाइव। फैक्टर ऑलरेडी 1 डिफाइंड है स्टैट का और इसको अपन ने किया यहाँ से ऐड। तो ये अपने दो कॉम्बिनेशन ऐड हुए। पहला वाला जो है वो कोलैप्स का है, दूसरा वाला जो है वो सर्विसिबिलिटी का है। तो ऐसे ही IS कोड के हिसाब से तुम्हारे स्ट्रक्चर में जो भी तुमको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से तुम मतलब कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो स्टैट में। बट जहां तक मेरा सजेशन है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन पे मत जाना। तो इतना आया समझ में कि अभी अपन ने क्या क्या किया? तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे? यस सर। सो गए आधे से ज्यादा लोग। मेरे को भी लग तो ये रहा है कि सो जाते होता है रात में 11 बजे के आसपास, या तो इंस्टा चला रहे होंगे। तुम क्लास में हो या नहीं हो? नाम लेके देख यस सर है। यस सर। यस सर है। अमन सो जाता है, किसी ने बताया था। देविशा, यस सर। दिव्यांशी, हर्षिता, कपिल, यस सर। यस सर। यस सर। सर जग रहा हूँ मैं। जग रहा है? साहिल, प्रशांत, प्रमित। यस सर सर जाग। यस सर, ठीक है, जाग रहे हैं सर। जिंदा है, जिंदा है। जागते रहो। ठीक है, तो ये अपना इतना हुआ। अब फिर अपन आते हैं सेम एनालिसिस पे। इसको अपन ने किया ऐड, एंड यहाँ से अपन ने किया इसको एनालाइज। फिर भाई अपन पोस्ट प्रोसेसिंग पे गए, अप्लाई। ठीक है, तो सिमिलर बेमिक्स में भी अपने को सारे टाइप के डायग्राम शो हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन के मिल जाएंगे। तो ये अपना रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। अगर अपने को इसका एनिमेशन देखना है तो एनिमेशन भी देख सकते हैं स्टैड में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनिमेशन का ऑप्शन है, इस पे जाना, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करना, अप्लाई करके ओके। तो ये तुम एनिमेशन देख सकते हो कि अपनी लोडिंग की वजह से फ्रेम कैसे रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब अभी क्या है कि अभी तक अपन एक बीम पे काम कर रहे थे। तो बीम में क्या होता था कि बीम में तुम डायरेक्ट डायग्राम ओपन करते थे, रिजल्ट्स में जाते थे, व्यू वैल्यूज में जाके इसको एनोटेट कर लेते थे। तो अभी भी तुम ये कर सकते हो, बिकॉज एक 4 कॉलम 4 बीम वाली बीम है।
लेकिन अगर तुम सोचो कि यही स्ट्रक्चर को अपन 3-4 बार और रेप्लिकेट कर दे तो उसके बाद तुम इस तरीके से रिजल्ट नहीं देख पाओगे डायग्राम के फॉर्म में। तो अब अपन रिजल्ट देखते हैं कि टेबल के फॉर्म में रिजल्ट कैसे देते हैं स्टैट में। टेबल के फॉर्म में देखने के लिए रिपोर्ट्स में जाना। रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, सपोर्ट रिएक्शन, बीम फोर्सेस, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अपन सेक्शन डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं। तो इसमें जो भी बीम का डिस्प्लेसमेंट अपने को चाहिए उनको सिलेक्ट किया अपन ने, रिपोर्ट में गए, डिस्प्लेसमेंट में गए। अब यहाँ पे वो अपने से सॉर्टिंग पूछता है कि अपने को जो एक्सेल शीट जनरेट होगी वो किस फॉर्मेट में चाहिए। तो अभी अपन ले लेते हैं कि अपने को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज चाहिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी अपन पहले हाई टू लो चल लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है, वो अपने से पूछ रहा है कि कौन से लोड केस में चाहिए। तो अब क्या होता है कि IS कोड IS 456 के हिसाब से डिफ्लेक्शन हमेशा सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट में चेक करते हैं, कोलैप्स में कभी भी चेक नहीं करता। तो फिलहाल सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट अपनी थी सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट थी अपनी 1 टाइम्स ऑफ डेड और 1 टाइम्स ऑफ लाइफ। तो अभी अपन इसमें चेक करते हैं और इसको रहते हो। तो ये पर्टिकुलर 4th नंबर का जो अपन ने कॉम्बिनेशन बनाया था उस कॉम्बिनेशन में अपने डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। अब ये किस फॉर्मेट में दे रहा है, तो बीम नंबर 8। तो बीम नंबर तो तुम देख सकते हो, शिफ्ट बी से आई थिंक ऑन होता है। हाँ, ये अपना बीम नंबर ऑन हुआ, इसको अपन क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड बीम नंबर 8 मतलब ये टॉप वाली, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3.528 पे। लोकेशन बता रहा है कि कौन सा पॉइंट है बीम का जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। लोड LC मतलब लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन अभी अपन ने 4 सिलेक्ट किया था तो उसमें, ठीक है, L बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता रहा है और तीनों डायरेक्शन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बता रहा है। तो ये वाले रिजल्ट तुमको आए समझ में कि टेबल फॉर्म में जैसे आया, ये प्रोसेस आई समझ में? सर लोकेशन 3 मीटर ये नहीं है, ये कहाँ से सर लोकेशन? कि मैं बताता हूँ, जैसे देखो तुम कभी भी कोई भी बीम को सिलेक्ट करना है स्टैट में, भले वो कोई भी मेंबर हो, तुमको हमेशा वो 3 कलर में शो करता है, ठीक है ना, ग्रीन, ब्लू और रेड। तो मेंबर का जो ग्रीन साइड है, ग्रीन साइड होता है, दैट मीन्स कि स्टैट ने यहाँ से लेके ग्रीन साइड से लेके ब्लू साइड में अभी मेंबर ड्रॉ हुआ है। मतलब ग्रीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेंबर एंड ब्लू इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द मेंबर। फिर भले वो कॉलम हो, बीम हो या कोई भी मेंबर हो, हर मेंबर में तुमको 3 पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। तो अगर स्टैट में लोकेशन 3 लिखा हुआ आया है, दैट मीन्स कि ग्रीन डायरेक्शन में इस पॉइंट से लेके जहाँ से बीम स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से लेके 3 मीटर पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। और सर ये नंबरिंग कैसे करें सर? ये शिफ्ट प्लस बी से ऑन ऑफ होती है, शिफ्ट बी ऑफ, शिफ्ट बी ऑन। मैंने शॉर्टकट की PDF भेजी थी ग्रुप पे, है ना? तुमको भेजी थी ना मैंने कि नहीं भेजी? यस सर आई थी, पर सर देखना बोलो। हाँ, तो उसी में ये सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। शिफ्ट बी से बीम नंबर, शिफ्ट N से नोड नंबर ऑन ऑफ होते हैं, ठीक है। तो अभी जो अपन ने टेबल बनाया था उस टेबल को अपन डायरेक्ट एक्सेल में कॉपी भी कर सकते हैं। ये अपन गए सेक्शन डिस्प्लेसमेंट में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अभी अपन ने 4th नंबर का केस लिया, ओके किया, इसको यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक किया, ये Ctrl+C, एंड अगर तुम यहाँ पे जाके इसको डायरेक्ट एक्सेल में पेस्ट भी कर सकते हो। ये तुम्हारा एज इट इज पूरा टेबल पेस्ट हो गया। तो ये एक्सेल के फॉर्म में भी तुम तुम्हारे सारे रिजल्ट्स जो है वो सेव करके रख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी अपन ने डिस्प्लेसमेंट देखा, अब अपन ये कॉलम्स की वैल्यू देख लेते हैं। इस कॉलम पे अपन ने फोर्स लगाया था ना,
तो इसमें अपन रिपोर्ट्स पे जाते हैं एंड इसमें अपन फोर्सेस देख लेते हैं। अपन ने डायरेक्शन एक्स में फोर्स लगाया था, तो शियर सभी चीज देख लेते हैं अपन। शियर देखते हैं पहले। ओके, तो ये अपनी वैल्यूज आ गई बीम नंबर 1 के लिए। लोड, अब इसमें अभी अपन ने लोड कॉम्बिनेशन चूज नहीं किया था, इसीलिए सारे लोड कॉम्बिनेशन में स्टैट ने वैल्यू दी है। लोड कॉम्बिनेशन 1, 1, 2, 4, ठीक है। और हर कॉम्बिनेशन पे 2-2 वैल्यू इसलिए मिली है बिकॉज उसने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट्स पे तुमको वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये वाला टेबल भी तुम एज इट इज एक्सेल में जाके कॉपी पेस्ट मार सकते हो। तो ये टेबल फॉर्म में रिजल्ट देखना आया समझ में? कल तक अपन डायग्राम्स में रिजल्ट देख रहे थे, आज अपन ने टेबल में रिजल्ट देखा। तो किसी को कुछ डाउट कि ये कैसे आया, कैसे जनरेट किया? यार बोला तो चलो। हाँ नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? सर अगली क्लास में बता देना थोड़ा। आज क्या ज्यादा अमन? सर आज थोड़ा सा वो खुद से करना पड़ेगा सर। हाँ वो तो ऑब्वियस है, करना ही पड़ेगा भाई। सर अब अगली क्लास में पढ़ा देना सर। हाँ अब तो एंड ही कर रहा हूँ मैं, बट आज जितना समझ में आया कि नहीं आया वो तो बताओ। हाँ सर, आगे। सबको आया ना? सर एक बार करके देखेंगे, फिर डाउट्स आएंगे तो कल पूछ लेंगे। हाँ हाँ डन, ठीक है। तो सर जो कॉम्बिनेशंस थे वो तो अपन ने पहले ही लगा दिए थे ना, मतलब जैसे अपन ने पहले डिफाइन करा था डेड लोड अलग और लाइव लोड अलग। तो सर मतलब जो अपन ने आज कॉम्बिनेशन वाली चीज करी उसका यूज मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मतलब उसको अलग से क्यों करा है यहाँ पे। उसका यूज ये है बेसिकली कि आज जो तुमने असाइनमेंट में मुझे बताया था, तो उसमें तुमने लोड केसेस बनाए थे, डेड बनाया था, लाइव बनाया था, ठीक है। लेकिन स्टैट जो है वो डेड को सेपरेट कंसिडर कर रहा था और लाइव को सेपरेट कंसिडर कर रहा था। और अपना जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसा तो है नहीं कि डेड सेपरेट हो जाए, लाइव सेपरेट हो जाए। डेड और लाइव तो साथ में ऐड करते हैं ना हमेशा। तो अगर तुमको उन दोनों को साथ में ऐड करवाना है तो यू नीड टू मेक अ कॉम्बिनेशन इन स्टैट। तुम जितने लोड केस डिफाइन करोगे वो हर लोड केस को सेपरेट कंसिडर करेगा। तो जब तक तुम उसको कॉम्बिनेशन बना के कंबाइन नहीं करते तब तक उनके रिजल्ट जो है वो साथ में शो नहीं होने वाले। आया समझ में? यस तो सर अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग रिएक्शंस आएंगी? हाँ डेफिनेटली, हर कॉम्बिनेशन का अपना यूज भी होता है। जैसे अभी मैंने कोलैप्स का यूज बताया कि क्या है, सर्विसिबिलिटी का यूज बताया कि क्या है। रिफ्लेक्शन सर्विसिबिलिटी में ही चेक होता है, बेंडिंग हमेशा कोलैप्स में ही चेक करेंगे अपन। अभी जब अपन बीम डिजाइन पे आएंगे ना, बीम डिजाइन ही बताऊंगा मैं इसमें, तो बीम डिजाइन पे आएंगे तब मैं और थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ कि अपन कोलैप्स में कब डिजाइन करते हैं, सर्विसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन को अपन डिजाइनिंग में कब यूज करते हैं। अभी तो अपन सिर्फ बेसिक्स पे है, इसमें रेनफोर्समेंट चेक करना और ये सारी चीजें भी होती है ना। पता ही होगा तुमको कि स्टैट जो है वो अपने को एरिया ऑफ स्टील निकाल के देता है। तो वो सारी चीजें भी देखेंगे अभी अपन, तो तब थोड़ा और क्लियर होते जाएगा। आज का तो आया ना समझ में कि अभी अपन ने कॉम्बिनेशन क्यों बनाया, उसका यूज क्या था? यस सर। हर्षिता तुमको? यस सर। ठीक है, तो आज एंड करें फिर। यस सर प्लीज। यस सर।